अरण्यकांड 11वां सर्ग। पंचाप्सर तीर्थ एवं मार्ग मांडकर्णी मुनि की कथा। विभिन्न आश्रमों में घूमकर श्री राम आदि का सुतीक्ष्ण के आश्रम में आना, वहां कुछ काल तक रहकर उनकी आज्ञा से अगस्त्य के भाई तथा अगस्त्य के आश्रम पर जाना तथा अगस्त्य के प्रभाव का वर्णन। तदनंतर आगे आगे प्रभु श्री राम चले। बीच में परम सुंदरी सीता चल रही थी और उनके पीछे हाथ में धनुष लिए लक्ष्मण चले। सीता के साथ वे दोनों भाई भांति भांति के पर्वतीय शिखरों, वनों तथा नाना प्रकार की रमणीय नदी को देखते हुए अग्रसर होने लगे। उन्होंने देखा कहीं नदियों के तटों पर सारस और चक्रवाक विचर रहे और कहीं खिले हुए कमलों और जलचर पक्षियों से युक्त सरोवर शोभा पाते हैं। कहीं चितकबरे मृग युद्ध बांधे चले जा रहे थे, कहीं बड़े बड़े सिंग वाले मदमत्त भैंसे तथा बड़े हुए दांत वाले जंगली सुअर और वृक्षों के वैरी दंतार हाथी दिखाई देते थे। दूर तक यात्रा तय करने के बाद जब सूर्य अस्ताचल को जाने लगे, तब उन तीनों ने एक साथ देखा सामने एक बड़ा ही सुंदर तालाब है, जिसकी लंबाई चौड़ाई एक योजन की जान पड़ती है। वह सरोवर लाल और श्वेत कमलों से भरा हुआ था। उसमें क्रीड़ा करते हुए झुंड के झुंड हाथी उसकी शोभा बढ़ाते थे तथा सारस, राजहंस और कलहंस आदि पक्षियों एवं जल में उत्पन्न होने वाले मत्स्य आदि जंतुओं से वह व्याप्त दिखाई देता था। स्वच्छ जल से भरे हुए उस रमणीय सरोवर गाने बजाने का शब्द सुनाई देता था, किंतु कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब श्री राम और महारथी लक्ष्मण कौतूहलवश अपने साथ आए हुए धर्मवृत नामक मुनि से पूछना आरंभ किया। महामुने, यह अत्यंत अद्भुत संगीत की ध्वनि सुनकर हम लोगों को बड़ा कौतूहल हो रहा। यह क्या है, इसे अच्छी तरह बताइए। श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर धर्मात्मा धर्मवृत नामक मुनि ने तुरंत ही उस सरोवर के प्रभाव का वर्णन आरंभ किया। श्री राम, यह पंचाप्सर नामक सरोवर है, जो सर्वदा अगाध जल से भरा रहता है। मांडकर्णी नामक मुनि ने अपने तप के द्वारा इसका निर्माण किया था। महामुनि मांडकर्णी ने एक जलाशय में रहकर केवल वायु का आहार करते हुए 10 सहस्त्र वर्ष तक तीव्र तपस्या की थी। उस समय अग्नि आदि सब देवता उनके तप से अत्यंत व्यतीत हो उठे और आपस में मिलकर वे सब के सब इस प्रकार कहने लगे, जान पड़ता है ये मुनि हम लोगों में से किसी के स्थान को लेना चाहते। ऐसा सोचकर वे सब देवता वहां मन ही मन उद्विग्न हो उठे। तब उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए संपूर्ण देवताओं ने 5 प्रधान अप्सराओं को नियुक्त किया, जिनकी अंग कांति विद्युत के समान चंचल थी। तदनंतर जिन्होंने लौकिक एवं पारलौकिक धर्माधर्म का ज्ञान प्राप्त कर लिया, उन मुनि को उन 5 अप्सराओं ने देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए काम के अधीन कर दिया। मुनि की पत्नी बनी हुई वे ही 5 अप्सराएं यहाँ रहती है। उनके रहने के लिए इस तालाब के भीतर घर बना हुआ है, जो जल के अंदर छिपा हुआ है। उसी घर में सुखपूर्वक रहती हुई 5 अप्सराएं तपस्या के प्रभाव से युवावस्था को प्राप्त हुए मुनि को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करती है। क्रीड़ा विहार में लगी हुई उन अप्सराओं के ही वाद्यों की यह ध्वनि सुनाई देती है, जो भूषणों की झनकार के साथ मिली हुई है। साथ ही उनके गीत का भी मनोहर शब्द सुन पड़ता है। अपने भाई के साथ महायशस्वी श्री रघुनाथ जी ने उन भावितात्मा महर्षि के इस कथन को यह तो बड़े आश्चर्य की बात है यह कहकर स्वीकार किया। इस प्रकार कहते हुए श्री रामचंद्र जी को एक आश्रम मंडल दिखाई दिया, जहां सब और कुश और वल्कल वस्त्र फैले हुए थे। वह आश्रम ब्राह्मी लक्ष्मी ब्रह्म तेज से प्रकाशित होता था। विजय नंदिनी सीता
तथा लक्ष्मण के साथ उस तेजस्वी आश्रम मंडल में प्रवेश करके ककुष्टीय कुलभूषण श्री राम ने उस समय सुखपूर्वक निवास किया। वहां के महर्षियों उनका बड़ा आदर सत्कार किया। तदनंतर महान अस्त्रों के ज्ञाता श्री रामचंद्र जी बारी बारी से उन सभी तपस्वी मुनियों के आश्रम पर गए जिनके यहाँ वे पहले रह चुके थे। उनके पास भी उनकी भक्ति देख दोबारा जाकर रहे। कई 10 महीने, कई साल भर, कई 4 महीने, कई 5, कई 6 महीने, कहीं इससे भी अधिक समय अर्थात 7 महीने, कहीं उससे भी अधिक समय 8 महीने, कहीं आधे मास अधिक अर्थात 8.5 महीने, कहीं 3 महीने और कहीं 8 और 3 अर्थात 11 महीने श्री रामचंद्र जी ने सुखपूर्वक इस प्रकार मुनियों के आश्रम पर रहते हुए और अनुकूलता पाकर आनंद का अनुभव करते हुए उनके 10 वर्ष बीत गए। इस प्रकार सब और घूम फिर कर धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम सीता के साथ फिर सुतीक्ष्ण जी के आश्रम पर ही लौट आए। शत्रुओं का दमन करने वाले श्री राम उस आश्रम में आकर वहां रहने वाले मुनियों द्वारा भली भांति सम्मानित हो वहां भी कुछ काल तक रहे। उस आश्रम में रहते हुए श्री राम ने एक दिन महामुनि सुतीक्ष्ण के पास बैठकर विनीत भाव से कहा, भगवान, मैंने प्रतिदिन बातचीत करने वाले लोगों के मुंह से सुना है कि इस वन में कहीं मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी निवास करते हैं, किंतु इस वन की विशालता के कारण मैं उस स्थान को नहीं जानता हूँ। उन बुद्धिमान महर्षि का सुंदर आश्रम कहाँ है? मैं लक्ष्मण और सीता के साथ भगवान अगस्त्य को प्रसन्न करने के लिए उन मुनीश्वर को प्रणाम करने के उद्देश्य से उनके आश्रम पर जाऊं। यह महान मनोरथ मेरे हृदय में चक्कर लगा रहा है। मैं चाहता हूं कि स्वयं भी मुनीश्वर अगस्त्य की सेवा करूं। धर्मात्मा श्री राम का यह वचन सुनकर सुतीक्ष्ण मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दशरथ नंदन से इस प्रकार बोले, रघुनंदन, मैं भी लक्ष्मण सहित आपसे यही कहना चाहता था कि आप सीता के साथ महर्षि अगस्त्य के पास जाएं। सौभाग्य की बात है कि इस समय आप स्वयं ही मुझसे वहां जाने के विषय में पूछ रहे हैं। श्री राम, महामुनि अगस्त्य जहां रहते हैं उस आश्रम का पता मैं अभी आपको बताए देता हूँ। तात, इस आश्रम से 4 योजन दक्षिण चले जाइए। वहां आपको अगस्त्य के भाई का बहुत बड़ा एवं सुंदर आश्रम मिलेगा। वहां के वन की भूमि प्राय समतल है तथा पिप्पिली का वन उस आश्रम की शोभा बढ़ाता है। वहां फूलों और फलों की बहुतायत है। नाना प्रकार के पक्षियों के कलरव से गूंजते हुए उस रमणीय आश्रम के पास भांति भांति के कमल मंडित सरोवर है जो स्वच्छ जल से भरे हुए हैं। हंस और कारंडव आदि पक्षी उनमें सब और फैले हुए तथा चक्रवाक उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्री राम, आप एक रात उस आश्रम में ठहर कर प्रातःकाल उस वनखंड के किनारे दक्षिण दिशा की ओर जाए। इस प्रकार 1 योजन आगे जाने पर अनेक वृक्षों से सुशोभित वन के रमणीय भाग में अगस्त्य मुनि का आश्रम मिलेगा। वहां विदेह नंदिनी सीता और लक्ष्मण आपके साथ सानंद विचरण करेंगे, क्योंकि बहुसंख्यक वृक्षों से सुशोभित वह वन प्रांत बड़ा ही रमणीय है। महामते, यदि आपने महामुनि अगस्त्य के दर्शन का निश्चित विचार कर लिया है तो आज ही वहां की यात्रा करने का भी निश्चय करें। मुनि का यह वचन सुनकर भाई सहित श्री रामचंद्र जी ने उन्हें प्रणाम किया और सीता तथा लक्ष्मण के साथ अगस्त्य जी के आश्रम की ओर चल दी। मार्ग में मिले हुए विचित्र विचित्र वनों, मेघमाला के समान पर्वतमालाओं, सरोवरों और सरिताओं को देखते हुए वे आगे बढ़ते गए। इस प्रकार सुतीक्ष्ण के बताए हुए मार्ग से सुखपूर्वक चलते चलते श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत हर्ष में भरकर लक्ष्मण से यह बात कही, सुमित्रानंदन, निश्चय ही यह पुण्य कर्मों का अनुष्ठान करने वाले महात्मा अगस्त्य मुनि के भाई का आश्रम दिखाई दे रहा है।
क्योंकि सुतीक्ष्ण जी ने जैसा बतलाया था उसके अनुसार इस वन के मार्ग में फूलों और फलों के भार से झुके हुए सहस्त्रों परिचित वृक्ष शोभा पा रहे। इस वन में पकी हुई पिपीलियों की यह गंध वायु से प्रेरित होकर सहसा इधर आई है, जिससे कटु रस का उदय हो रहा है। जहां तहां लकड़ियों के ढेर लगे दिखाई देते हैं और वैदूर्य मणि के समान रंग वाले कुश कटे हुए दृष्टिगोचर होते हैं। यह देखो, जंगल के बीच में आश्रम की अग्नि का धुआं उठता दिखाई दे रहा, जिसका अग्रभाग काले मेघों के ऊपरी भाग सा प्रतीत होता। यहाँ के एकांत एवं पवित्र तीर्थों में स्नान करके आए हुए ब्राह्मण स्वयं चुनकर लाए हुए फूलों से देवताओं के लिए पुष्पहार अर्पित करते हैं। सौम्य, मैंने सुतीक्ष्ण जी का कथन जैसा सुना था उसके अनुसार यह निश्चय ही अगस्त्य जी के भाई का आश्रम होगा। भक्तों, 11वें सर्ग आगे का प्रभु का जो प्रवास है अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवत